हेलो दोस्तों, योर लाइफ इम्प्रूवमेंट में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी, यदि आपकी एज 17 से 24 साल की है तो ये समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ चुटकियों में बदल जाएगी। ये स्टोरी है एग्ज़ाम पर्पज़ से कि एक युवक ने, एक लड़के ने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए वो टॉपर बन गया, टॉप कर लिया उसने। और आज वो बहुत बड़ा टॉपर बनने के बाद उसने विश्वविद्यालय में भी एडमिशन लेकर उसको भी क्वालिफाई कर लिया। सुनिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाता है। सबसे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज़ को आकर्षित करना, किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देना। जैसे एक मैग्नेट होता है, यदि हम मैग्नेट को जब लोहे को ऐसे दिखाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट उसको तेज़ी से अपनी ओर खींचता है, चिपका लेता है। उसी तरह वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करता है, जब आपने सोचा कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, ये कोई जादू नहीं है, आपने सोचा मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो आपका सचेत मन, आपका कॉन्शियस माइंड आपके अचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात पहुंचा देता है। जैसे ही आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वो बात इंटर होती है तो आप लगातार पढ़ने लगते हैं। फिर आप क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक लगाते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक लगाते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं। और मैं यदि आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे सीजीएल की, एग्ज़ाम में जाने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। हमें फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना पड़ता है, पाताल के नीचे तक के बारे में पढ़ना पड़ता है, आसमान के ऊपर तक के बारे में पढ़ना पड़ता है, हवा क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, कौन सी वाइंड किस तरह से चलती है, कौन सी हवा कहाँ की है, माउंटेन, पहाड़, यानी कोई चीज़ ऐसी दुनिया की नहीं बाकी रहती जिसमें वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा ना जाए। यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का, चाहे सीजीएल का, हर एग्ज़ाम में टोटल हमको पढ़ना पड़ता है ए टू जेड। दुनिया में जितनी चीज़ है, लोहा कहाँ से निकलता है, सूरज की रोशनी कितनी देर तक धरती पे आती है, चांद किस तरह से चमकता है, चांद कितनी देर तक रोटेट करता है, मंगल कितना रोटेट करता है, पृथ्वी 365 घूमती तो मंगल कितना घूमता है, बुध कितना घूमता है, ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है। फिर भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते, आपके मन के अंदर डर भरा रहता है। उस डर को निकालता है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस डर को कौन से निकालता है? सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपने मन में ये पहुंचा देते हैं मुझे टॉप करना है, मुझे टॉपर बनना है, तो आप उसी दिशा में पढ़ने लगते हैं। आप पढ़ाई करते, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ 1 घंटा मिलता है आपको और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं पर 200 क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए वही चीज़ आता है जो आप पढ़े रहते हैं, वही चीज़ आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही क्वेश्चन आएगा जो आपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लिया, वही आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं इसकी पावर बताता हूँ, इसकी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक युवक है, उसने अपनी स्टोरी में वो लिखता है कि मैं हाई स्कूल पास आउट हुआ और मेरे शहर में किसी संस्था ने एक एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराया, कंपटीशन कराया और हज़ारों की संख्या में लड़के ने भाग लिया। और मैं उस वक्त बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा उसमें प्राइज़ मनी थी कि जो टॉप करेगा उसको 20,000 मिलेगा, 11,000 मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ललक में मुझे कि सर्टिफिकेट मिलेगा, आज मुझे टॉप करने का दिन आ गया, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। तो उस लड़के ने अपने माइंड में बिठा लिया मुझे टॉप करना है, टॉप करना है। तो गोया वो उस कंपटीशन में भाग लेता है और वो उसने बताता है कि जब मैंने सोच लिया मुझे टॉप करना है, तो मैंने उस कंपटीशन की सारी बुक पढ़ डाली। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट बुक लगाया, वहाँ भी मैं कामयाब होता चला गया। फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में गया, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई कि मुझे टॉप करना है। वहाँ पर भी उसने बोला और वो लगातार टिक लगाता जा रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसने लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसने लगातार टिक लगा दिया और उसके बाद वो संतुष्ट हो गया। और वो क्या बोलता है आगे कि जैसे ही जिस दिन अनाउंस हुआ, बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पर अनाउंस हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे।
उसको इतना उसका यानी इतना कॉन्फिडेंट था कि सबसे पहले एक का नाम पुकारा गया तो उसका नाम नहीं आया, फिर भी वो इंतज़ार करेगा। उसने सोचा कि अब मेरा नाम आएगा। दूसरे का नाम पुकारा गया, उसने सोचा अब मेरा नाम पुकारा जाएगा। तीसरे का ऐसे करके पांचवा, उसने कहा अब तो मेरा नाम आना ही आना है। और छठे नंबर पर उस युवक का नाम आ गया। वो युवक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि मैं टॉप भी कर जाता, लेकिन मैंने अपने मन में, अब यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि सबकॉन्शियस माइंड देखिए किस तरह से वर्क करता है। उसने कहा मैं टॉप भी कर लेता, लेकिन मैंने ये अपने माइंड में कहा था कि मुझे टॉप 10 आना है। ओ यार, ये क्या कर दिया तुमने, टॉप 10 आना है। तो भाई उसने टॉप 10 सोचा था, इसीलिए टॉप 10 आ गया। तो अब वो क्या बोलता है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल फिर कंपटीशन का हिस्सा हुआ, यानी कंपटीशन कराने वाले ने फिर कंपटीशन कराया, फिर मैंने फॉर्म फिल किया। लेकिन इस एक रूल था, वो बताता है कि उसमें ये रूल था कि जो प्रेजेंट टाइम हाई स्कूल पास किए वो सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम इंटर पास किए वो फिल कर सकते हैं फॉर्म। और उसने कहा कि मैंने इस बार सोचा कि मुझे टॉप करना है, लेकिन उससे पहले उसने एक लिस्ट नोटिस पढ़ी जिसमें लिखा था कि जो पिछली बार टॉप 10 आ चुके हैं, अब अगर वो टॉप 10 में आ जाएंगे तो उनको प्राइज़ मनी नहीं मिलेगी। वो लड़का बोला यार ये क्या हो गया, ये तो अलग हो गया। फिर भी उसकी हिम्मत नहीं आ रही। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ, देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उसने सोचा कि मैं तो एग्ज़ाम दूंगा, चाहे मुझे वो मनी मिले ना मिले, मुझे टॉप करना है। देखिए नोटिस में लिखा है कि जो टॉप 10 पिछली बार आ गया वो इस बार आ जाएगा तो उसको प्राइज़ मनी नहीं मिलेगी। उसने कहा चाहे जो जाए मुझे टॉप करना है, चाहे मुझे प्राइज़ मनी मिले या ना मिले। अब वो युवक बोलता है कि मैंने फिर से वही चीज़ किया और इस बार मैंने पूरा ध्यान लगा दिया कि सिर्फ मुझे टॉप करना है, सिर्फ टॉप 10 नहीं, सिर्फ टॉप करना है। और यही हुआ। एग्ज़ाम जब प्राइज़ मनी बटी गई तो सबसे पहले उसी युवक का नाम आया और उसको प्राइज़ मनी भी मिली। तो देखा आपने, नोटिस में लिखा गया था कि अब जो पिछली बार आ गया है वो नहीं आए, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए वो टॉप भी किया और उसको प्राइज़ मनी भी मिली ना। और वो यहाँ पर वो युवक नहीं रोका। उसने कहा इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने विश्वविद्यालय का इंटरेस्ट दिया, वहाँ भी क्वालिफाई कर गया और वहाँ भी टॉप बन गया। तो वो युवक बोलता कि अब मुझे, उस वक्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, फिर भी मैंने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, लेकिन अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरी तरह से पता चल गया। अब वो लड़का बोलता है मुझे अब IAS ऑफिसर से भी ऊपर लेवल की तैयारी मैं कर रहा हूँ, यानी IAS ऑफिसर तो बहुत बड़ी तैयारी है। बोलता है उसमें भी जो सबसे टॉप पोस्ट है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कराएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सचेत मन से जो बात जाएगी वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ कराएगा जो उस युवक के साथ कराया था, आपने देखा था। तो यदि आपको टॉपर बनना है तो आप सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप टॉपर बन सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।